नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य विपुल बडोला। ज्योतिष कलश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना। आपकी राशि का स्वामी शनि है और इस समय यहाँ चंद्र गुरु का वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है। गुरु और चंद्र जब भी एक साथ होते हैं तो गजकेसरी योग बनाते हैं, जो कि धन और सुख का कारक माना जाता है। पूरी शक्ति से आप काम कर पाएंगे और आपको उस काम का एप्रिसिएशन भी मिलेगा। लोग आपके काम को एप्रिशिएट भी करेंगे। अगर पिछले लॉकडाउन में आपकी इनकम में कमी आई थी या इनकम बंद हो गई थी, तो अब समय आपके लिए बेहतर संभावनाएं लेकर आ रहा है। अगर कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित आप काम कर सकते हैं। परिवार में किसी से मतभेद हो सकता है, बैठे बैठे ही बातों का बतंगड़ बन सकता है। आप किसी बात पे अपने विचार दें और आपको विचारों को गलत रूप दिया जा सकता है। इस तरीके की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो कोशिश करें कि शांत रहें। परिवार में किसी तरीके के मतभेद उत्पन्न होने ना दें। सबके साथ मिलके चलें। मिलके चलने में ही आपका भला है और आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके अपने ही हैं जो इस समय पे आपके थोड़े बहुत परेशान आपको कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों का फाइनेंस। धन कैसा रहेगा इनके पास, क्या स्थिति रहेगी इनके पास धन की। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ फाइनेंस इनको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पैतृक संपत्ति के रूप में है, यानी कि फादर या फादर के भी फादर, ग्रैंडफादर ने ले रखी है और वो प्रॉपर्टी आप सोच रहे हैं कि आपको मिल जाए, या उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस समय पे आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। लाभ भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है। समझिएगा, लाभ भाव यानी कि 11th हाउस का स्वामी लग्न पे जब ट्रांजिट करता है तो धन की कमी आपको किसी भी प्रकार से होने नहीं देगा। कोई धन की कमी आपको महसूस ही नहीं होगी। लेकिन इस महीने लोन लेने और देने से बचें। अगर आपने लोन ले लिया तो आप वापस करने में आपको दिक्कत होगी, और अगर आपने लोन दे दिया तो लोन आपको वापस मिलने में दिक्कत होगी। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों का कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। अगर आप कंसल्टेंट हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, ज्योतिष या वास्तु से संबंधित काम करते हैं, आप टीचर हैं, मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो आपके लिए कुछ विशेष इस महीने में लेकर के आने वाला है। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। हर प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर को भी लाभ की स्थिति दिख रही है। संतान के करियर के लिए भी समय अच्छा है, यानी कि आपकी पत्रिका के हिसाब से आपकी संतान को लाभ मिलेगा। उनके करियर में स्थितियां थोड़ी सी अच्छी होंगी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी आपको आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकता है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महिलाओं को गायने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और भी, अगर महिलाओं को किसी भी तरीके की गायने से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये मेजर इश्यूज भी बन सकते हैं आगे जा करके। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। युवा वर्ग वाहन चलाते समय थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें। कोशिश करें कि हीरोपंती से बाहर निकलें और बहुत शांत होकर के गाड़ी चलाएं, उससे आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज किसी तरीके का कोर्ट केस हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी तरीके की परेशानी में आप आ सकते हैं। लड़ाई झगड़े से बचने की जरूरत है। अगर आपकी गाड़ी को किसी ने ठोक भी दिया है या गाड़ी पे कोई स्क्रैच भी आ गया है, तो लड़े ना, वहां रुके ना रहें। हाथ जोड़ करके आगे निकल जाने में ही आपकी समझदारी है। इस समय पे ये आपको कहना चाहेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी और मैरिज के क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं। दाम्पत्य जीवन में इमोशंस पैदा होंगे। ये जो समय है, समझिए कि ये समय रिश्तों को अच्छा करने का है। गोचर भी, ज्योतिष में कहा जाता है कि गोचर भी जब आपके सपोर्ट में आ जाता है तो आपकी सक्सेस की जो संभावनाएं हैं वो कई हद तक बढ़ जाती हैं। रिश्ते सुधरेंगे। अगर पिछले समय से कुछ रिश्तों में परेशानी आ रही है या कोई परेशानी चल भी रही है तो वो ठीक भी हो जाएगी। जो लोग भी किसी अफेयर या रिलेशन में हैं, उसको कुछ ज्यादा ही ध्यान से रखना पड़ेगा। रिश्तों में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से रिश्तों में परेशानी आएगी। किसी अन्य की बातों में ना आए, क्योंकि कोई थर्ड व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आकर के आप लोगों के रिश्ते को खराब कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं एजुकेशन कैसी रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए।
ये जो महीना है विद्यार्थियों के लिए कैसा जाने वाला है, इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 7 जुलाई के बाद आपकी एजुकेशन में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हुए कोई अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। अगर आप आईटी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं और उसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब कुछ खास बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये समय रिश्तों को संभालने का है। अगर आप घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा बड़प्पन दिखाइए, और अगर आप घर में छोटे हैं तो थोड़ा छोटे बन के रहिए। छोटा बन के रहने में कोई नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थी अच्छा करेंगे, यही आपकी पत्रिका दिखाती है इस समय पर। उपाय क्या करें कुंभ राशि वाले? उपाय के बारे में ये कहूंगा कि पीपल के पेड़ पर दूध और काले तिल मिला करके चढ़ाएं। शनिवार के दिन शाम के समय पर चढ़ाएं। शनि आपके अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी है आपके ऊपर, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं लकी नंबर और लकी कलर क्या रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। लकी नंबर आपके लिए 2 और 7 रहेगा, और लकी कलर रहेगा येलो और सी ग्रीन। अब जानते हैं चंद्रमा का 6, 8वें और 12वें भाव में गोचर कब है, जबकि आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं करनी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है तो वो आपको इस समय पे नहीं करना है। और अगर थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज है, अगर आप लॉयर हैं, कोई डेट होने वाली है आपकी कोर्ट में या कोई बड़ा केस है, तो कोशिश करिए कि ये दिन बीत जाए, इस दिन में कुछ ना हो, क्योंकि ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं देगा। ये आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। तो वो डेट्स आप नोट करके रखिए कुंभ राशि वाले। 11 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई, ये 6 दिन ऐसे हैं जो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि जब भी चंद्रमा 6, 8वें और 12वें भाव में गोचर करता है तो ये आपको मेंटली परेशान करेगा। चाहे कोई भी संभावना हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस के कारण आपको परेशानी हो, चाहे वो रिश्तों में कोई परेशानी आपको दिख रही हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र में आपको कोई परेशानी आ रही हो। मैंने इसीलिए बोला कि लॉयर, अगर आप वकील हैं और कोर्ट में आपकी डेट है तो आपके लिए दिन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तो आपको इन दिनों में अपना विशेष ध्यान रखना है, इस समय पे कोई बड़ा काम ना करें। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीने का राशिफल। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।